जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से बाहर। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे। और अगर जसप्रीत बुमराह पर यह खबर सच है तो फिर ये टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। और सिर्फ टीम इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, खास तौर पर जसप्रीत बुमराह की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में भी जबरदस्त है। और सभी चाहते थे कि जसप्रीत बुमराह जैसा दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज चैंपियन ट्रॉफी में जरूर खेले। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट जसप्रीत बुमराह पर आ रही है वो यही है कि जसप्रीत बुमराह अब चैंपियन ट्रॉफी शायद नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि जसप्रीत बुमराह पर, जैसे कि आप सबको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी मैच में वो इंजर्ड हो गए थे। उनकी बैक में कुछ तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें बीच मैच में ही जो है ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था। और उस आखिरी टेस्ट मैच में भी वो फिर खेल नहीं पाए थे। लेकिन कहा जा रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी तक वो शायद फिट हो जाएंगे। और इसीलिए सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के साथ जो 3 मैचेस अभी होने हैं वनडे, उसके आखिरी मैच में भी जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया था। और उम्मीद की जा रही थी कि चैंपियन ट्रॉफी तक तो वो कम से कम फिट हो ही जाएंगे। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो वाकई में सभी क्रिकेट फैंस को निराश करने वाली है। दरअसल जसप्रीत बुमराह जो हैं बेंगलोर में बीसीसीआई की जो स्पेशल मेडिकल टीम है उसमें उसकी निगरानी में अब कुछ दिन के लिए रहेंगे। वो बेंगलोर अपने ट्रीटमेंट के लिए पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका स्कैन किया जाएगा। लेकिन अंदर से जो खबर आ रही है, मेडिकल टीम के किसी मेंबर ने जो है ये खबर लीक की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह की अभी फिटनेस है वो चैंपियन ट्रॉफी तक तो फिट नहीं हो पाएंगे, उन्हें और अभी रेस्ट करने की जरूरत होगी। इसका मतलब ये है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। हालांकि अभी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो नहीं हुई है, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी है टीम में कुछ अपडेट करने की। टीम पहले ही अनाउंस की जा चुकी है सभी के द्वारा, लेकिन 11 फरवरी वो लास्ट डेडलाइन है जो आईसीसी के हिसाब से, जिसमें कोई भी जो टीम है वो चेंज उसमें कुछ किए जा सकते हैं। अगर कोई फेरबदल करना है तो वो 11 फरवरी लास्ट डेट है, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। और कहीं ना कहीं अब बीसीसीआई 11 फरवरी तक जो है वेट करेगा। और तब तक अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते हैं तो फिर वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। लेकिन अंदर से जो खबर आ रही है वो यही है कि जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी है वो अभी भी सीरियस है और वो बीसीसीआई की स्पेशल मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे अब कुछ दिन के लिए। उसके बाद ही ये फाइनल हो पाएगा कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलते हैं तो फिर उनकी जगह हर्षित राणा का खेलना पक्का है। क्योंकि हर्षित राणा पहले 2 वनडे मैचेस जो इंग्लैंड के खिलाफ हैं वहां पर जसप्रीत बुमराह की जगह वही खेल रहे हैं और अब तीसरे मैच में भी शायद वही खेलेंगे। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलते हैं तो फिर हर्षित राणा का खेलना पक्का है। हर्षित राणा जो कि 150 की स्पीड से गेंदबाजी कर सकते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन फैंस जो हैं वो दुआ कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह जो है चैंपियन ट्रॉफी तक फिट हो जाएं। लेकिन अब ऐसे लगता है कि एक कहावत कही जाती है कि अब दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। तो अब जसप्रीत बुमराह के लिए आप सभी लोग दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो चैंपियन ट्रॉफी तक फिट हो जाएं और चैंपियन ट्रॉफी में भारत की तरफ से खेलें। क्योंकि दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं, उनकी गेंदबाजी के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि वो कैसे गेंदबाज हैं। लेकिन अगर वो चैंपियन ट्रॉफी में फिट नहीं हुए और नहीं खेलते हैं तो भारत के लिए तो ये एक बड़ा झटका है ही है। क्योंकि उनके बगैर शायद चैंपियन ट्रॉफी में भारत की टीम थोड़ी कमजोर हो सकती है, खास तौर पर जो बॉलिंग है भारत की, क्योंकि कई बार वो अकेले दम पर ही मैच जिता देते हैं। लेकिन अंदर से अब जो खबर आई है उसके मुताबिक जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी वेट करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। लेकिन जो खबर है वो कंफर्म है और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह की अब वापसी मुश्किल लग रही है चैंपियन ट्रॉफी में। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह अगर फिट नहीं होते हैं 11 फरवरी तक भी तो फिर उनकी जगह क्या हर्षित राणा को खिलाना चाहिए या फिर किसी और गेंदबाज को खिलाना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।